अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इलैहि मसाइरुल खल्क़ि व अवाक़िबुल अमरि नहमदुहु अला अज़ीमि एहसानिही व नय्यरि बुरहानिही व नवामी फ़ज़लिही व इम्तिनाइही हमदन लियकूनु हक़्क़िही क़ज़ाअन वल शुक्र अदाअन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लि मा फ़िल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मुक़ामिल महमूद मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलके एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन किराम बुज़ुर्गान ज़िवकार और अहले इल्म हज़रात, मालिक ज़माना आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आपका यहाँ पे आना बारगाह खुदाबंदी में अल्लाह इस अमल को इबादत करार दे जिस खुलूस नीयत के साथ इस सफ़े अज़ा का एहतमाम हुआ है। मालिक ज़माना इस खुलूस नीयत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए बानियान मजलिस को इस अमल का बेहतरीन अजर व सवाब नसीब फरमाए और बिलख़ुसूस इस मजलिस पाक का सवाब मरहूम हमेशा कोई भी रहने के लिए नहीं आता है। ये याद रखना, हमेशा नाम उसी का है और हमेशा की ज़ात वही ज़ात है। तुम ना रहने के लिए आए हो ना तुम्हें रहना है, लेकिन याद रखिए कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे उस अमल को देखते हुए दुनिया तुम्हें किसी न किसी मरहले पे याद करती रहे। आबाद शाद रहे, बोलना इबादत होता है। या अली आबाद शाद रहे, मालिक सलामत रखे आपको। लंबी बात करने का वक्त नहीं है, मौसम गर्मी का है और इंतहाई गर्मी है और उस गर्मी के मौसम में आपका बैठना यकीन जाने सैयदा कौनैन ही आपको अजर दे सकती है। अल्लाह जानता है ये आप अपने काम कारोबार जो छोड़ के आए हुए हैं और इस गर्मी के आलम में तशरीफ़ रखते हैं ना, तो याद रखिए ये तुम्हें भी पता है तुम्हारे पसीने का कतरा रायगा नहीं जाएगा। तो जो है समझ आ रही मेरी बात? तो सिर नहीं हिलाईदा, फिर जुबान हिलाई दी है। सियाने बंदे सिर नहीं हिलाते, जुबान हिलाते ने। आहो ठीक है, ये चंगी गल है। तो सिर औखा है ला के मतवजे है। साहिबान ईमान, अल्लाह सूरह मुबारक बकरा में पैगाम एक दे रहा है और वो पैगाम यह है, अल्लाह कहता है हिदायतें मैं अल्लाह भेजता हूँ। तवज्जो रहनी चाहिए। हिदायतें मैं अल्लाह, तारक वड़ाय साहब, हिदायतें मैं अल्लाह भेजता हूँ। तुम्हें उन हिदायतों की पैरवी करना है, तुम्हें उन हिदायतों के पीछे चलना है। हिदायतें मैं अल्लाह भेजता हूँ। अल्लाह हिदायत देता है लेकिन बेहदायतों को अल्लाह हिदायत नहीं देता है। आबाद व शाद रहे, मालिक आपको सलामत रखे। हैदरी आली आली, अल्लाह इज़्ज़तों में इज़ाफ़ा फरमाए। बेहदायतों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। हिदायत अल्लाह उसे देता है जो हिदायत को पसंद करता है। आप कहते हैं फलाना नहीं शिया हो रहा, हम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े मसले सुनाए हैं, लेकिन शिया नहीं हुआ। बड़े मौलवी भी सुनाए हैं, बड़े बड़े सुरीले जाकर भी सुनाए हैं, लेकिन बंदा शिया नहीं हुआ है। लेकिन याद रखिए अल्लाह जिसे पसंद नहीं करता है, अल्लाह उसे हिदायत की तरफ आने ही नहीं देता।
हैदरी आलिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मजलिसें हिदायत का सरचश्मा है, यहाँ से हिदायतें नाज़िल होती, यहाँ से हिदायतें उठती हैं। हर बंदे के नसीब में ये नहीं है, अल्लाह जानता है हर एक के नसीब में नहीं है। फर्शे अज़ा पे वही आता है जो सैयदा को पसंद होता है। फर्शे अज़ा पे कोई आ ही नहीं सकता जब तक कि बीबी की इजाज़त ना हो। साहिबानी ईमान याद रखिए, अल्लाह कहता है हिदायत मैं अल्लाह भेजता हूँ, तुम्हें इन हिदायतों की पैरवी करना है, तुम्हें उन हिदायतों के पीछे चलना है, तुम्हें उनकी इत्तबा करनी है, तुम्हें उनके पीछे चलना है। मालिका अगर हम तेरी हिदायतों के पीछे चलेंगे, अगर हम तेरी हिदायतों की पैरवी करेंगे। इधर वाला मोहल्ला जी, मैं पूछना चाहूँगा मालिक, हम जब तेरी हिदायतों की पैरवी करेंगे, मेरे अल्लाह बता तो सही हमें मिलेगा क्या? जिन्हें समझ आ रही है बाबा जी बता तो सही हमें मिलेगा क्या? हर बंदा जो काम करता है, जिस जगह पे करता है, किसी न किसी गरज से करता है या नहीं करता? जाकरीन जाकरी करते हैं, आपको बंद दौड़ा सुनाते हैं। मैं अपने घर की बात करता हूँ, बंद दौड़ा सुनाते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद फिर वो बानी के लिए खड़े हो जाते हैं। तवज्जो है और लाला जी समझ आ रही है? तुसी कभी मजलिस कराई हो तो तुम्हें पता हो ना बानिया से बंदा क्यों खलोंदा। आबाद और शाद रहे। वो अली नासर तलहाड़ा साहब फरमाया करते हैं, वो कहते हैं कि बंदा जो है ना सुनने वाला साइकिल पे आया हुआ हो, वो सारा दिन मजलिस सुनेगा ते पैडल ते पैर देगा ते दम याद आ जाता पे। असी भावें पजारों ते आए होइए ते फिर असी मजलिस पढ़न तो बाद वेने आ भी किधरों आंदा हैदरी ते बानी वेने भी किधरों आंदा। जिड्डा वड्डा मौलवी जाकर क्यों ना होवे ते किन्नू उड़ीकदा है? बानी नू उड़ीकदा है। इहदा मतलब कुछ काम कीता सू ते कादे वास्ते कीता सू? जेड़े वास्ते कीता सू। चलो दुनियादारी कोई मैनू कुछ मिलना चाहिए, मैं आना अल्लाह तो आना है, तो उन्होंने तुसी पैरवी करनी है, तुसा पीछे चलना है, तुसी तबाह करनी है। मेरे अल्लाह जदों असी ये अमल करांगे तो फिर सानू मिलेगा कि? बोलो तो सही, फिर सानू मिलेगा कि? अल्लाह आंदा तुसी एक काम करोगे, मैं अल्लाह हो के तुहानू आना मैं तुहानू 2 इनाम देंगा। बोलो बोलो जिन्हें समझ आ रही है। मैं अल्लाह हैदरी आलिए, मैं अल्लाह कह रहा हूं तुम एक काम करोगे तो मैं अल्लाह तुम्हें 2 इनाम दूंगा। पंजाबी ते उर्दू दी एडा कोई फर्क नहीं, तुसी बना लिया फर्क। बे उर्दू बोलदा है, उर्दू चंगी जुबान है, बंदा उर्दू च किसी ने कुछ आखे ना ते बदतमीज नहीं लगता। आबाद और शाद रहे, मालिक आपको सलामत रखे। पंजाबी है कुरख्त जुबान, बंदा अदब से भी बोल लेना तो अगला बंदा परेशान हो जाता है, ऊंचा बोल रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। मतवज्जे है तो मैं जुमला कहने लगा। मालिक हमें मिलेगा क्या? अल्लाह कहता मैं तुम्हें 2 इनाम दूंगा। पहला इनाम तुम्हें दूंगा, तुम्हें दुनिया में किसी बंदे का खौफ नहीं होगा। या अली ने जगा दे, मौला ने जगा दे। तुम्हें दुनिया में किसी बंदे का खौफ नहीं होगा जब तुम मेरी हिदायतों की पैरवी करोगे। तुम्हें दुनिया में किसी का खौफ नहीं होगा और याद रखना तुम्हें आखिरत में कोई गम नहीं होगा। आखिरत में तुम परेशान नहीं होगे। अल्लाह कहता है हिदायत बाबा रोशन शाह जी मैं अल्लाह भेजता हूँ, तुम्हें हिदायतों की पैरवी करना है। अल्लाह की तरफ से मुजस्सम हिदायत आती है। अल्लाह का बनाया हुआ हर दौर में हिदायत करता है, हर वक्त में हिदायत करता है, हर ज़माने में हिदायत करता है। ऐज़ान मोहतरम अल्लाह का बनाया हुआ सो रहा है तो भी हिदायत करता है, जाग रहा है तो भी हिदायत करता है, मैदान जंग में है तो भी हिदायत करता है, हालत अमन में है तो भी हिदायत करता है, मिंबर पे है तो भी हिदायत करता है, अगर नोके नेज़ा पे है तो भी हिदायत करता है। आबाद और शाद रहे। अल्लाह का बनाया हुआ हर जगह पे हिदायत करता है, हर जमाने में हिदायत करता है, हर मुकाम पे हिदायत करता है। साहिबान ईमान याद रखिए, मैं एक ऐसी मिसाल सीरत पैगंबर से, पैगंबर की जिंदगी से देना चाहता हूँ कि अल्लाह का बनाया हुआ हर जगह पे हिदायत कैसे कर सकता है। ऐज़ान मोहतरम याद रखिए,
पैगंबर अकरम ने एक गज़वे में, जंग में खुद पैगंबर शामिल हैं। याद रखिए, नबी वो है जो हर जंग में शामिल हुआ करते थे। लड़ते नहीं थे, लेकिन खेमे के अंदर भी नहीं बैठते थे। अल्लाह का बनाया हुआ छुप के नहीं बैठता। थक गए हो? अल्लाह का बनाया हुआ छुप के नहीं बैठता। अनवार साहब, अल्लाह का बनाया हुआ छुप के नहीं बैठता। ऐज़ान मोहतरम, पैगंबर अकरम मैदान जंग में हैं। तबले जंग बज चुका, नकारा जंग बज चुका, बाजे जंग के बज चुके। जब जंग शुरू होती थी तो ऐलान होते थे कि लड़ाई शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई है। अब भी जब भी पाकिस्तान पे हमला हो तो गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से आर्मी वालों ने एक हूटर इजाद किया हुआ है। जब जंग का खतरा होता है तो वो सायरन हूटर बजना शुरू हो जाता है। इसका मतलब खतरा है। फौजें अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लेती हैं। ऐज़ान मोहतरम, तबले जंग बज चुका, नकारा जंग बज चुका, नबी मैदान जंग में है, अपने नाके के ऊपर सवार हैं। और ऐसे आलम में एक अरबी बद्दू आगे बढ़ा, और अरबी बद्दू आगे बढ़ के नाके की मुहार थाम के कहता है, या रसूलल्लाह अखबिरनी दीन कुल्ले, या नबी अल्लाह मुझे बताइए कि सारा दीन क्या है। अल्लाह अकबर, या अली ने जगा देना। बोलना इबादत है, हाथ उठाना बहुत बड़ी इबादत होती है। कहा कि या नबी अल्लाह मुझे बताइए कि सारा दीन क्या है, मुझे बताइए कि सारा दीन क्या है। अब दीन छोटी सी शय का नाम नहीं है। नबी मैदान जंग में है। मेरे जैसा गुनहगार बंदा होता तो पलट के जवाब देता, तुम्हें यही वक्त मिला था मसला पूछने के लिए, तेनों यही टाइम मिला है मसला पूछने वास्ते। एडा गरम माहौल है ते तू हुण मसला पे पूछना है। पखा ना लगा होवे मौलवी दे उत्ते ते बैठ ते मौलवी गरम कमरे च बैठा होवे ते उन्होंने जाके बंदा आखे भी मौलवी जी मैनू एक लम्मा सारा मसला दसो, ते वो आखेगा पहलो हाल ये आ भी पखा हैगा नहीं, उत्तों तो लम्मा मसला ना कोई देना है ते ना कोई लेना है। शेरी मौलवी भी मसला नहीं बताएगा। तो जो है सारे अहबाब की, पैगंबर से पूछता है जंग के आलम में, या नबी अल्लाह मुझे बताइए कि सारा दीन क्या है। अब नबी है अल्लाह की तरफ से हुज्जत, नबी है अल्लाह की तरफ से हिदायत। अगर नहीं बताता तो हादी नहीं रहता, अगर बताता है तो जंग हाथ से जाती है। लेकिन नबी रुके। और याद रखिए, नबी और मासूम हालात का मोहताज नहीं होता, हालात उनके मोहताज होते हैं। वक्त उन पे मुअस्सर नहीं होता, वक्त पे वो मुअस्सर होते हैं। ऐज़ान मोहतरम वो पूछता है या नबी अल्लाह मुझे बताइए कि सारा दीन क्या है। और दीन छोटी सी चीज़ का नाम नहीं है। दीन में एतकाद भी है, दीन में अमाल भी है, दीन में अदलिया भी है, दीन में खानवादगी ज़िंदगी भी है, दीन में निजी ज़िंदगी भी है, दीन में नमाज भी है, दीन में रोज़ा भी है, दीन में हज भी है, दीन में ज़कात भी है, दीन में जहाद भी है। अब एक नशिस्त में नबी क्या क्या बताए, नमाज के अहकाम है, नमाज क्या अहकाम है, ज़कात का निसाब है। नबी क्या क्या बताए। एक मर्तबा नबी रुके और रोक के कहते सुनो, एक जुमले में बताया कि सारा दीन क्या है। मैं भी सवाल वालों पैगंबर का जुमला आपको बताते हुए ये बता रहा हूं कि मुश्किल दीन नहीं है, मौलवियों ने इसे मुश्किल बनाया है। नबी फरमाते दीन क्या है, एक जुमले में बताया, सुनो, इताअतु लिल्लाह व शफ़क़तुहु अलल मखलूक़ व हुवा दीन कुल्ले। फरमाया सुनो, अल्लाह के हुक्म की इताअत करना, मखलूक़ खुदा से मोहब्बत करना, यही सारा दीन है। ओए होए होए, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। यही सारा दीन है। अल्लाह के हुक्म की इताअत करना, मखलूक खुदा से मोहब्बत करना, जिसे जिसे अल्लाह ने खल्क किया है वह मोहब्बत के काबिल है, उसका एहतराम करना है, उसकी इज्जत करना है। ऐज़ान मोहतरम, यही दीन खुदा है।
ज्यादा लंबे सजदे करने का नाम दीन नहीं है। बोलो तो सही। लंबा सजदा करने के बाद उसके बाद बंदा आके ऊंटनी की टांग काट दे बगैर गुनाह के। ऊंटनी की टांग पे तो सारा पाकिस्तान तड़प उठा है। सुन रहे हैं जिन्होंने फेसबुक देखी हुई है। ऊंटनी की टांग कट गई तो सारे मुसलमानों को इस्लाम याद आ गया। अल्लाह अकबर। सारे मुसलमानों को दीन याद आ गया और कहा ना इंसाफी हुई, अदल नहीं हुआ, उस वडेरे को ये कर दिया जाना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए। और जिल हज के महीने में ऊंटनी की टांग कटे तुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुहर्रम के महीने में पैगंबर का सारा खानदान कट जाए, तू कहता है 2 शहजादों की जंग थी। अब बोलो तो सही जिन्हें समझ आ रही है। अगे जो बंदा आवे इना पंद करके मेरा जुमला भी गा ले तो फिर बंदा हथ भी ना चावे तो जो है ये चाह चाह मालिक तेन सलामत रखे। आवे भी नहीं अगे भी आवे तो फिर हथ भी ना चावे। आबाद शाद रहिए। ऐज़ान मोहतरम, दीन है एहसास का नाम। जहाँ पे एहसास नहीं वहाँ पे दीन नहीं, वहाँ पे अल्लाह नहीं। सुन रहे हो तो फिर एक बात कह के बात को तमाम कर दूंगा। गर्मी का आलम है, मेरे पीछे पढ़ने वाले अहबाब बहुत ज़्यादा हैं और वो पढ़ने वाला कामयाब नहीं होता है जो पिछलों का एहसास ना करे। खुद अदल का हुक्म दे तो खुद अदल ना करे। हम हैं आदल इमाम के मानने वाले, हमें अदल से काम लेना चाहिए। साहिबान ईमान ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा हालत जंग में। सुन रहे हो, थके तो नहीं बैठे, सिर हिलाना नहीं है, ज़ुबान से मेरी बात सुननी है, कानों से सुननी है और ज़ुबान से उसका इजहार करना है। साहिबान ईमान बिस्मिल्लाह जी, आओ जी। जाकर दे सोजी लेट भी आ जाए, खुतबा शुतबा ने पढ़ना होता है, रुबाई शुबाई पढ़ेगा फिर सोजी आन दे। क्यों जी जैन साहब? नहीं सोजी भी बेतबारे ने ना आज कह रहे थे भी जरूरी होती है। एक कापी, दूसरा सोजी। कापी ना हो तो जाकर आधा, सोजी ना हो तो फिर आधे से भी आधा। तो मौलवी ने किसी शायद की लोड़ नहीं, ना कापी दी ते ना सोजी दी। सानू थोड़ी वाह वाह की लोड़ है, तो भी तुसी ना करो। हैदरी अल्लाह आपको सलामत रखे। ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा और ये है अली मुर्तज़ा। मेरा मौला मैदान जंग में है। तुम अली की ज़ात पे जितना नाज कर सकते हो करो। तुम्हें हक पहुँचता कि तुमने अपने अली को पहला अपना इमाम माना हुआ है। इतना बाअज़मत है अली। अब मेरे मौला हालत जंग मैदान जंग में हैं और एक मरतबा जंग लड़ रहे हैं। अनवार साहब, मेरे मौला के मुकाबले में आने वाला कोई मामूली बंदा नहीं होता। कमर भट्टी का सोजी तवज्जो चाहूँगा, मामूली बंदा नहीं होता है। जो भी अली के मुकाबले में आता है वो अपनी कौम का चुना हुआ बंदा है, आम बंदा नहीं है। आम बंदे के लिए तो अली का नाम ही काफ़ी है। अल्लाह अकबर। आम बंदे के सामने अली का नाम ले लो तो वो ऐसे ही भाग जाता है। ऐज़ान मोहतरम, मेरे मौला के मुकाबले में लड़ने वाला आम नहीं है। जंग लड़ रहे हैं, वो मेरे मौला का हमला रोक रहा है, मेरे मौला उसका हमला रोक रहे हैं। रोकते और लड़ते हुए इस आलम में एक मर्तबा अली के दुश्मन के हाथ से तलवार गिर गई या तलवार टूट गई। जो ही तलवार गिरी या तलवार टूटी, अब उसके जहन में आया कि अली मुझे कत्ल कर देगा तो मैं आसानी से कत्ल हो जाऊं। उसने कत्ल होने वाली पोजीशन बनाई। जो ही अली के दुश्मन के हाथ से तलवार गिरी या उधर से तलवार गिरी, इधर से अली का युद्धुल्लाही हाथ रुका। हाय 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 हाय, बोलना इबादत है जिन्हें समझ आ रही है। आबाद और शाद रहें। ऐज़ान मोहतरम, इधर से अली का हाथ रुका और उसने पोजीशन बनाई कि अली मुझे अभी कत्ल कर देगा। अब जब उसने पोजीशन बनाने के बाद देखा, क्या देखा, सर उठाया तो देखा तो अली खड़े हुए हैं।
अल्लाह अकबर। देखा तो अली खड़े हुए हैं, मेरी निगाह तेरे उत्ते आ, देखा तो अली खड़े हुए हैं और एक मर्तबा हिम्मत बांध के कहता है, या अली मैंने सुना है तू और तेरा खानदान बड़ा करीम है, मैंने सुना है तू और तेरा खानदान बड़ा सखी है। खुदा की कसम अली को भी जानता है, अली के बाप को भी जानता है। कहा तू और तेरा खानदान बड़ा करीम है। अली फरमाते तूने सच सुना है? कहा अगर सच सुना है तो फिर या अली अपनी तलवार मुझे दे दो। ओए होए होए होए, या अली अपनी तलवार मुझे दे दो। बस ये कहना था कि या अली अपनी तलवार मुझे दे दो। एक मर्तबा अली ने तलवार कदमों में फेंकी, कमर भट्टी साहब जो ही अली ने तलवार कदमों में फेंकी और इसने एक मर्तबा तलवार को उठाया और उठाने के बाद तलवार को लहराया और लहराने के बाद कहता है, या अली अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। एक मर्तबा अली इसकी तरफ देखते हैं और देख के फरमाते तू क्या समझता है कि तलवार बचाती है? सुन, मुझे वही बचाएगा जिसने अभी तक तुझे अली के हाथों से बचाए रखा। या अली आबाद और शाद रहें। वही बचाएगा जिसने अभी तक तुझे अली के हाथों से बचाए रखा। सुनोगे जुमला? मैंने कहा जितना अली की ज़ात पे नाज कर सकते हो करो। कहा वही बचाएगा जिसने अभी तक तुझे अली के हाथों से बचाए रखा। एक मर्तबा अली के कदमों में तलवार रखी और रख के कहता या अली इतना एतमाद अपने खुदा पे। ओए होए होए, बोलो तो सही, इतना एतमाद अपने खुदा पे। कहा हाँ इतना एतमाद है। अली के कदमों में तलवार रख के कहता, सुनिएगा, अली के कदमों में तलवार रख के कहता है या अली आज से मैं उसी खुदा को मानता हूं जिस खुदा को तू मानता है। अल्लाह अकबर। आबाद और शाद रहे। बस जी आखिरी फिक्र है, आबाद और शाद रहे। आबाद और शाद रहे। हैदरी आली मालिक आपको सलामत रखे। अज लग्या है भी अकरम सेठ का भरा है सका। आबाद और शाद रहे। ये अकरम की पहचान है। मजलिसों की ये मैं नहीं आखन लगा तो ले लागा मैं बाद हैदरी आले। साहिबान ईमान याद रखिए, अली के दुश्मन ने तलवार रखी और कहा या अली आज से मैं उसी खुदा को मानता हूँ जिस खुदा को तू मानता है। सुनिएगा, अली गए थे, कमर भट्टी साहब सिर चुको, अली गए थे काफिर को कत्ल करने। बोलो तो सही, अली गए थे काफिर को कत्ल करने। जिस मौलवी दी 1 लाख ते 50,000 रुपया फीस है ना, वो भी ये जी गल नहीं करेगा। ये रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं जुमला आखन लगा, इस तो पहलो किस तो सुने हुए तो फिर आख्या जे। अज़ीज़ान मोहतरम, अली कहाँ गए थे? बाबा रोशन शाह जी, अली कहाँ गए थे? काफिर को कत्ल करने। बोलो, अली कहाँ गए थे? सारे बोलोगे तो फिर मैं आगे चलूँगा। अली कहाँ गए थे? काफिर। शाबाश। अली कहाँ गए थे? काफिर को कत्ल करने। लेकिन अली ने कुफर को कत्ल किया, इंसान को बचाया। हाय 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 हाय, आबाद और शाद रहे। मालिक आपको सलामत रखे। अली गए थे काफिर को कत्ल करने, लेकिन अली ने कुफर को कत्ल किया, इंसान को बचाया। अली ने कुफर को कत्ल किया, इंसान को बचाया। तो फिर मुझे जुमला कहने दीजिए, पूरी कायनात आदम व आलम में, पूरी कायनात आदम व आलम में, लाला जी जिथे जगह मिले बहना चाहिए, पूरी कायनात आदम व आलम में वाहिद शख्सियत है अली। मेरी तरफ देखना है। पूरी कायनात आदम व आलम में वाहिद शख्सियत है अली, जिसने एक ही वक्त में मक्तल को मदरसा बनाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसने एक ही वक्त में मक्तल को मदरसा बनाया। और आखिरी बात कहूँ और मैं अपने भाइयों को मिंबर दूँ, मेरे बुजुर्गों का एक जुमला है जो मैं उनकी रूह को इसाल करने के लिए पढ़ने लगा हूँ और उनका नाम लेके पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने सुना ही उन्हीं से है।
उन्हीं का सुना हुआ जुमला मैं आपके सामने दोहराने लगा, सुनाया हुआ जुमला। किबला जब मेरे मौला ने मैदान जंग में दुश्मन को तलवार दी ना, जो ही दी तो खैमा रिसालत में कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो गई। अल्लाह अकबर, आबाद व शाद रहे, दिल से आल वाला मालिक आपको सलामत रखे। कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो गई खैमा रिसालत में। उन्होंने नबी से कहा, या अली देखें, या नबी अल्लाह देखें। अली ने फिर बचपना किया। कभी दुश्मन के सीने पे सवार होते हैं तो उठ पड़ते हैं, कभी दुश्मन को अपनी तलवार दे देते हैं। देखे आज फिर बचपना किया। नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते, जिसने तलवार दी है सवाल उसी से करना। जिन्हें समझ आ रही, ख़त्म होगी मेरी बात। जिसने तलवार दी है सवाल उसी से करना। एक मरतबा अली खैमा रिसालत में आए और एक मरतबा सवाल करने वालों ने सवाल किए, या अली आपने दुश्मन को तलवार दे दी, अगर दुश्मन तलवार चला देता, अगर दुश्मन तलवार चला देता तो फिर क्या होता? अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं, सुनो कैसे तलवार चला देता। सुनोगे जुमला, कैसे तलवार चला देता, किस तरह से तलवार चला देता। सुनो, मेरी तलवार पे उसका कब्जा था और उसके दिल पे मैं अली का कब्जा था। अल्लाह अकबर, हैदरी अली। मेरी तलवार पे उसका कब्जा था और उसके दिल पे मेरा कब्जा था। और इसी आलम को देखते हुए डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, काफिर हो तो करता है शमशीर पे भरोसा, काफिर हो तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाह।